हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ज्यामिति में क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। अब उस क्वेश्चन को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समबाहु त्रिभुज यही होता है ना, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। ठीक है, इसका परिमाप क्या दिया है? परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो मान लीजिए इसको ए सभी भुजाएं समान है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 3a, यानी 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 3 गुणे भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 60 दिया। 60 बराबर 3 गुणे भुजा हो जाएगा। तो हो जाएगी भुजा बराबर हो जाएगा 60 बटा के 3, 20 सेंटीमीटर। भुजा जब हमें प्राप्त हो गई तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो हम लोग लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर √3/4, भुजा स्क्वायर √3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही हो जाएगा। भुजा कितना हमने निकाला है? 20। तो 20 का स्क्वायर √3/4 यही होगा ना। 2 दूना के 4, 400 हो जाएगी। भुजा 400 होगी। 400 गुणे √3/4, 4 से काटेंगे 100 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 100 √3। ठीक है, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 100 √3, यही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए परिमाप दिया था तो परिमाप का फार्मूला और परिमाप बराबर जो दिया था उसको रख लेंगे। तो भुजा प्राप्त हो गई तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सा त्रिभुज है हमें नहीं पता है, तो यस वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यस बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा के 2। इसमें a क्या है? 40 सेंटीमीटर, b क्या है? 70 सेंटीमीटर और c क्या है? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, यस कैसे निकालेंगे? तो यस बराबर हो जाएगा 40 प्लस 70 प्लस 90 बटा के 2। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग। 40 70 110, 110 90 200, 200 बटा के 2 बराबर 100 हो जाएगा। यस का मान कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, तो अब इसे करेंगे हम लोग 100 माइनस ए का मान कितना है? 40, बी का मान कितना है? 70, सी का मान कितना है? 100 माइनस 90। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 100 गुणे 100 में से 40 जाएगा, क्या हो जाएगा? 60 गुणे 100 में से 70 जाएगा, 30 हो जाएगा, गुणे 100 में से 90 जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। अब इसे हम लोग कर सकते हैं 100 गुणे 9 × 27, 2700 गुणे 10, यही होगा ना। 2700 गुणे 10, 2700 गुणे 10 तो हो जाएगा 9 × 27,
तो ये हो जाएगा, इसे हम लोग कर सकते हैं 100 गुणे 900 गुणे 3 गुणे 10, यही हो जाएगा। तो इसे हम लोग बाहर कॉमन करेंगे तो ये 10 गुणे 3 30 हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे 10 30 हो जाएगा, यही होगा ना। 30 हो गया, तो इसे 300 अंडर रूट 30। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 300 अंडर रूट 30, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यस वाला, यस कैसे प्राप्त होगा? ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको सभी को जोड़ देंगे हम लोग। जोड़ने के बाद 36 हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद यस हमें प्राप्त हो गया, तो यस का मान हम लोग रखेंगे, फिर एबीसीडी का मान रख लेंगे, ये आ जाएगा। इसे और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन में यही दिया था तो हमें यही तक छोड़ दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। देखिए दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान भुजाएं, मतलब समद्विबाहु है तो इसमें दो भुजाएं समान है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तीसरी भुजा अपान 4, यही होता है ना। अंडर रूट में 4 गुणे 2 समान भुजा, दो समान भुजाएं का स्क्वायर माइनस तीसरी भुजा का स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तीसरी भुजा बटा के 4 अंडर रूट में 4 गुणे 2 जो दो समान भुजा है उसमें 4 का गुणा कर देंगे, उसका स्क्वायर माइनस तीसरी भुजा, यही होता है क्षेत्रफल। तो तीसरी भुजा इसमें क्या दिया है? तीसरी भुजा दिया है 4, यही दिया है ना। तीसरी भुजा क्या दिया है? 4 दिया है, तो 4 बटे 4 करेंगे और देखिए 4 गुणे 2 समान भुजाएं हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस तीसरी भुजा क्या है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 में 4 का 1 हो जाएगा, अंडर रूट 4 5 5 25 माइनस 4 चौके 16, यही होगा ना। इसे कर सकते हैं 25 चौके 100 माइनस 16, 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, अंडर रूट में 84, ठीक है। 84 42 गुना के 84, 21 गुना के 42 गुना के 84, इसे कर सकते हैं 21 गुणे 2 गुणे 2, 21 गुने 42 गुना के 84, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 21। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? 2 अंडर रूट 21, ठीक है। 2 अंडर रूट 21 समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? 2 अंडर रूट 21, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमें प्राप्त हो गया कि तीसरी भुजा बटे के 4 अंडर रूट 4 गुणे तीसरी भुजा 4 गुणे जो दो भुजाएं समान है उसका स्क्वायर माइनस तीसरी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4,
यही होता है ना, भुजा कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर √3/4, 6 का 36 हो जाएगा, √3/4, 4 9 36, क्या हो गया 9 √3। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 9 √3। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस फार्मूला आप लोगों को अगर अच्छे से पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 फर्स्ट विकर्ण गुणे सेकंड विकर्ण। ठीक है, फर्स्ट विकर्ण गुणे सेकंड विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 96 वर्ग मीटर, 96 वर्ग मीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 96 वर्ग मीटर और उसके विकर्ण की लंबाई 1/2 d1। d1 कितना दिया है 16 और d2 कितना दिया है, d2 निकालना होगा। तो देखिए अब ये हो जाएगा 96 गुणे 2 बराबर 16 गुणे d2, यही होगा ना। अब इसे हम लोग करेंगे 96 गुणे 2 बटा के 16 d2, तो इसे काटेंगे 8 दूनी 16, 8 से फिर इसको काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 बटे 96, तो d2 कितना है 12 मीटर। ठीक है, तो हम लोग समचतुर्भुज का फिगर बना लेंगे, क्योंकि फिगर बनाएंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, फिगर हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए ये d1 है, ये d2 है। ठीक है, d1 की लंबाई कितना दिया है, d1 की लंबाई 16 देखिए 16 लंबाई कितना है पूरी लंबाई कितना है 16। अभी d2 कितना निकाले हम 12 कितना है पूरी लंबाई 12 है। ठीक है, 12 है भाई। तो नेक्स्ट यही हम लोग बनाते हैं, एक ही में अगर रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए वही है, ये d2 है, ये d1 है। ठीक है, जब ये पूरा 16 है तो आधा कितना होगा 8 मीटर होगा ना, आधा 8 मीटर है। अब ए वाला देखिए, ये पूरा 12 मीटर है तो आधा कितना होगा 6 मीटर होगा, 6 मीटर होगा ना। अब यही हमसे क्या पूछा है, भुजा पूछा है। तो भुजा कैसे निकालेंगे? अब देखिए इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C, इसको D, इसको O। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, ये करेंगे ना। अब AO कितना है, AO 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे, और OB या BO कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हुआ 8 64 हुआ, ये कितना हुआ 6 का 36 हो गया, 64 और 36 कितना हो गया 100 हो गया। AB का स्क्वायर कितना आया 100 आ गया, AB का स्क्वायर 100, उसके 10 स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। अब भुजा की लंबाई कितना आ गई, भुजा की लंबाई आ गई, भुजा की लंबाई 10 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जब ये पूरी लंबाई 16 मीटर है तो आधा तो 8 ही मीटर होगी ना। अब ये वाली लंबाई पूरी 12 मीटर थी तो आधी लंबाई 6 मीटर, इस आधार पर हमने किया।
तो देखिए फर्स्ट विकर्ण की लंबाई तो दिया था 16 मीटर और सेकेंड विकर्ण की हमने लंबाई निकाली है और पाइथागोरस के प्रमेय के आधार पर हमने भुजा की लंबाई ज्ञात कर लिया। ए भी 10 मीटर हो गई, ए भी 10 मीटर हो गई, ए भी 10 मीटर है, ठीक है, ए भी 10 मीटर हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? ए भी 10 मीटर होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। दिया है कि विकर्ण की लंबाई दे दिया है तो क्षेत्रफल तो सम तो हो जाएगा समचतुर्भुज के का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 फर्स्ट विकर्ण गुणे सेकेंड विकर्ण, ठीक है। तो 1/2 फर्स्ट विकर्ण क्या 16, सेकेंड विकर्ण क्या 12, ठीक है। 6 का 36, 6 कम 6 3 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता ही है, फिर एक बार हम लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है 1/2 d1 गुणे d2। d1 क्या है फर्स्ट विकर्ण और d2 क्या है सेकेंड विकर्ण। फर्स्ट समचतुर्भुज का फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। ये d1 हो गया, ये d2 हो गया, या इसे d2 मान सकते हैं, इसे d1 मान सकते हैं, या इसे d1 या इसे d2, बस यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः 5 मीटर व 8 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक समचतुर्भुज है, भुजा क्या है 5 मीटर है, तो यानी सब 5 मीटर हो जाएगी, सब 5 मीटर। एक विकर्ण क्या 8 मीटर है, तो ये 8 मीटर जो है तो ये तो पूरा 8 मीटर है ना, तो आधा कितना हो जाएगा 4 मीटर, 4 ही मीटर होगा ना आधा। तो सेकेंड विकर्ण की लंबाई हमसे पूछ रहा है, सेकेंड विकर्ण की लंबाई हम लोग निकालेंगे, उसके बाद ही ना क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो हम लोग करेंगे du का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ab का स्क्वायर माइनस ad का स्क्वायर, ठीक है। तो ab कितना है 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ad कितना है, ओ सॉरी हमने गलती कर दिया, OD निकालना है, OD का स्क्वायर तो करेंगे AO, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर, ठीक है। AD कितना है, A और D कितना है 5 का स्क्वायर माइनस AO कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16 में 25 में से 16 जाएगा 9 हो जाएगा। du का स्क्वायर और du का स्क्वायर, अब du बराबर हम du को स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो du बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ये 3 आ गया। तो पूरे विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि अब देखिए यहीं पर गलती होती है। अब इसको हम लोग 3 निकाल लिए और d1 1/2 d1 गुणे d2 करेंगे और 3 ही को रख लेंगे, ये भी 3 होगा। तो पहला विकर्ण हो जाएगा 8 मीटर, दूसरा विकर्ण हो जाएगा 3 3 6 मीटर, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 गुणे d2, ठीक है।
क्षेत्रफल d1 गुणे d2 तो 1/2 हो जाएगा। d1 का मान कितना है 8 है और d2 का मान कितना है 6 है, तो इसे 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, तो 8 गुणे 3 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं, यही आंसर हो जाएगा। बात देखिए, जब समचतुर्भुज की बात करेगा तो इसका जैसे विकर्ण दिया रहेगा, तो जो विकर्ण बीच में एक दूसरे को काटेगा वहां से आधा हो जाएगा। जैसे 8 मीटर ये लंबा है तो यहाँ से 20 से काटा है तो 4 मीटर हो जाएगा, ये 4 मीटर हो जाएगा। ये 6 मीटर है तो 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको करेंगे। अब देखिए, आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं, यहीं पर इस क्लास को खत्म करेंगे और कल से हम लोग नया क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए दिया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी भुजा पूछ रहा है, विकर्ण का अनुपात दे दिया है 2 और 3, 2x कर सकते हैं 3x कर सकते हैं, और इसकी भुजा पूछ रहा है, भुजा ही पूछ रहा है ना, तो इसे हम लोग करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 d1 गुणे d2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 1200 दिया है, 1/2 d1 का मान कितना है 2x गुणे d2 का मान 3x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 गुणे के 2400 हो जाएगा, 2400 और बराबर 6 स्क्वायर, तो 6 अब यहाँ 2400 बटा के 6 हो जाएगा x स्क्वायर, तो 6 चौके 24 400 हो गया, 400 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 20, x का मान आ गया 20 आ गया, तो d1 बराबर क्या हो जाएगा, d1 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 20, 2 गुणे x है ना, 2 गुणे x है तो इसे कर सकते हैं 2 गुणे 20 गुना के 40, d2 बराबर क्या हो जाएगा 3x, तो हो जाएगा 3 गुणे 20 3 दूनी 60। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 d1 गुणे d2। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, भुजा निकालना है। क्षेत्रफल तो दिया है, भुजा निकालना है। तो अब ये पूरी लंबाई कितना आ गई, ये 60 हो गई, ये पूरी कितना हो गई 40 हो गई। ठीक है, इस भुजा का मान पूछ रहा है, तो एक और फिगर हम लोग बनाएंगे, यही है। ठीक है, जब ये पूरा 60 है ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, जब ये पूरा 40 है तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यही होगा ना। तो इसे ए मानेंगे, बी सी डी ए ओ। ठीक है, तो ए हो जाएगा ए प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, यही होगा ना। ए ओ का मान कितना है 30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी ओ का मान कितना 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 के 9 900 हो जाएगा, 2 गुना के 4 कितना हो जाएगा 9 4 1300। ठीक है, ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का स्क्वायर आ गया 1300, ए बी का स्क्वायर 1300 आ गया, तो इसे हम लोग कर सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर
13 गुणे 100 कर सकते हैं। तो इसे कर सकते हैं हम, अगर रूट में लेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 13 गुणे 100, यही होगा ना। ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 13 गुणे 100, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 अंडर रूट 13, ठीक है। ए बी कितना आ गया, 10 अंडर रूट 13, यानी भुजा कितना आ गई, भुजा बराबर हो जाएगी 10 रूट 13, यही आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे दिया है ना कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे फर्स्ट विकर्ण गुणे सेकेंड विकर्ण, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 1200 दिया है, 1/2 और दोनों विकर्णों का अनुपात दिया है। तो अनुपात जब दिया है तो उसमें अनुपात में x का गुणा कर देंगे तो साधारण आ जाएगा। तो 1/2 2x गुणे 3x हो जाएगा। 1200 बराबर 1/2 6x² हो जाएगा। तो इसे हम लोग काटेंगे तो कितना आ गया, x² बराबर 400, तो x बराबर 200 आ गया, ठीक है। x बराबर जब 200 आ गया तो विकर्ण की लंबाई हम लोग निकाल लेंगे। तो विकर्ण की लंबाई कितना आ गई, एक 60 मीटर की आ गई, एक 40 मीटर की आ गई। जब विकर्ण की हमें लंबाई प्राप्त हो गई तो हम भुजा निकाल सकते हैं। जब दोनों विकर्ण की लंबाई हमें प्राप्त हो गई तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय को लगाना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।